आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर बोले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आज बंगाल जाओ तो पीड़ा होती है। बंगाल की आर्थिक बदहाली को देखकर बौद्धिक कंगाली, धार्मिक कंगाली को देखकर पीड़ा हो रही है। कालेधन के मामले में गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्देश जांच के बाद विषय है, केस डायरी अलग विषय है, सीबीडीटी की रिपोर्ट अलग विषय है। एम दोनों को न मिलाएं, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाता है। हवाला से लेकर आज तक कई विषय होते हैं, लेकिन सीबीडीटी रिपोर्ट जांच के बाद का विषय है। राहुल गांधी को एक के बाद कांग्रेस की कमान मिलने पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि वंशवाद से कांग्रेस बच ही नहीं सकती। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वंशवाद ही चल रहा है। इस हफ्ते के दो परिणाम आए हैं, एक दिल्ली का और एक भोपाल का। दोनों में ही वंशवाद हावी है। भूरिया जी के चिरंजीव यहाँ, भूरिया यहाँ वहाँ। आदरणीय सोनिया विधानसभा के सत्र पर बोले कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विधानसभा का सत्र 3 दिवसीय ही है, जिसमें जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में राशि डालने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा लॉकडाउन के समय बनाई गई योजना है। हमारे ठेले वाले, खोमचे वाले परेशान थे, उनकी मदद और मानवीय संवेदना की केवल बीजेपी ही करती है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 4,000 देने को कांग्रेस ने कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर गृह मंत्री का बयान, कोर्ट के निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। कांग्रेस में उठ रही नेता प्रतिपक्ष बदलाव की मांग पर उन्होंने कहा कि मांग तो उठती रहती है, लेकिन बनता कौन है ये उनका आंतरिक मामला है। किसी को भी बनाए, लेकिन मांग से ये तय है कि कमलनाथ जी की विदाई तय है। इस तरह से चुनाव आयोग और सीबीडीटी की रिपोर्ट आई है, उससे तय है कि उनकी विदाई है। बंगाल को कंगाल कर दिया निर्ममता ने। आज बंगाल जाओ तो पीड़ा होती है। आर्थिक कंगाली देखकर, आर्थिक बदहाली देखकर, बौद्धिक कंगाली देखकर, धार्मिक कंगाली देखकर, धार्मिक बदहाली देखकर, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है। जो जन सैलाब उनकी सभा में उमड़ा, जो जन सैलाब उनकी रोड शो में आया, वो देखते ही बनता था। जो इस बात का द्योतक और परिचायक है कि जनता ने निर्ममता दीदी की विदाई तय कर दी है और भाजपा के आगमन के लिए पलक पांवड़े बिछा रही है। मांग तो उठती ही रहती है कांग्रेस के अंदर। अब प्रश्न ये है कि बनता कौन है, ये उनका आंतरिक मामला है। किसी को भी बनाए, लेकिन आपका बनाने के पूछने से एक बात तय है कि माननीय कमलनाथ जी की विदाई हो रही है। बनाने की बात आप तब करिए जब विदाई हो जाए। और जैसी सीबीडीटी की रिपोर्ट, अप्राइजल रिपोर्ट और फिर चुनाव आयोग का निर्देश आया है, उससे तो लगता है कि विदाई है। जब मैं कहता था कि परिणाम आने के बाद चार्टर आएगा ले जाएगा, आप मानते नहीं थे। कभी तो मानो हमारी। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।